जी। थैंक यू सर। तो शुरू करते हैं आज के सत्र को। आप सभी का स्वागत है, सभी मास्टर्स का। और हम सर्वप्रथम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं हमारे गुरु पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, महादेवी सरस्वती और महादेवी महालक्ष्मी जी को, तथा इस किताब के लेखक ग्रेट मास्टर आनंदा करुणेश जी को, सभी देवी देवता, सारे ऋषि महर्षि और सभी एस्ट्रल मास्टर्स को, सबको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। धन्यवाद। तो मित्रों, हमने कल जो किया था उसका थोड़ा ब्रीफ फिर एक बार आपको याद दिलवा दूं कि हमने देखे थे स्त्रीत्व के तीन पहलू, स्त्री तत्व के तीन पहलू। और उन तीन पहलुओं में खास बातें भी हमने देखी थी कि उसमें क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से इन पहलुओं का अगर ध्यान रखते हैं तो हर महिला में ये देवी के स्त्री तत्व के तीनों पहलू आ सकते हैं पूरी तरह से। अब आगे देखते हैं। करुणेश जी सवाल करते हैं कि क्या महिलाएं मानव समाज के अधिक नियंत्रण पर जोर देगी? क्योंकि पहले हमने देखा है कि अब धीरे धीरे स्त्री तत्व को आगे लाना है, कंट्रोल में लाएंगे। तो कहते हैं कि क्या स्त्री तत्व यानी महिलाएं कंट्रोल करने वाली है? तो माता जी कहती है यह ऐसा नहीं है, स्त्रियों ने ही सारा कंट्रोल करना है, नियंत्रण रखना, ऐसी बात है नहीं जी। लेकिन दोनों ही महिला और पुरुष अपने मन को समर्पित कर दे, अपने अपने हृदय को, और इस तरह से स्त्री और पुरुष दोनों के बीच जो समन्वय था उसे फिर से स्थापित करना है ना। कितनी अलग बात बताई है। हम सबको यही लग रहा था कि स्त्री तत्वों को आगे लाना है तो क्या उनको कंट्रोल देंगे, स्त्रियों को कंट्रोल देंगे। वैसा नहीं है। वो सीधे सीधे बता रही है कि महिला और पुरुष दोनों को अपने मन को समर्पित करना है अपने ही हृदय को। यानी क्या? ये मन जो चंचलता करता है उसे अपने हृदय से जोड़ देना है, और अंदर से जैसे हमें समझ में आता है वैसे करना है। इसलिए हृदय से जोड़ना है मन को। तो ये इसके बाद में वो कहती है, और फिर दोनों के बीच जो समन्वय होगा, स्त्री और पुरुष के बीच, उस समन्वय से दोनों को मिलकर काम करना है। पृथ्वी तथा पृथ्वी पर जो भी चीजें है वे सारी पहले ही इस बदलाव की स्थिति में आ गई है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। वो कह रही है कि आप मानव के मन ही गड़बड़ कर रहा है, लेकिन बाकी चीजें जो है पृथ्वी पर मानव को छोड़कर वो सब की सब इस स्थिति में है बदलाव की। आज मानवों के सिर्फ मन ही उस बदलाव की स्थिति में नहीं है। मानवों के मन ही उस जगह पर नहीं है जहां पर होने चाहिए। यही कारण है कि कई लोग शपथ ले रहे हैं एंजल्स के मार्ग पर चलने। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो क्या कह रहे, चलो हम एंजल्स के मार्ग पर चलेंगे। भले ही प्राचीन काल में सारे मानव समर्पित थे स्त्री तत्व को, इसका यह अर्थ नहीं है कि उस समय कोई महारानी या रानी थी, सारी मानवता का नियंत्रण करती थी। ऐसा नहीं था। स्त्री तत्वों को समर्पित थे, इसका मतलब ये नहीं था कि वहां पर राज करने वाली कोई रानी ही थी, नहीं।
इसीलिए ये समझ में अभी हमारे आ गया है कि स्त्री तत्व किस तरह से आगे आएगा। ये सिर्फ लॉजिकल माइंड से आगे नहीं आने वाला, ये अंदर से आने वाला है। हमें अपने मन को अपने हृदय के साथ में जोड़ना है, समर्पित करना है, और स्त्री और पुरुष को, यानी स्त्री तत्व को और पुरुष तत्व को एक करना है। हर व्यक्ति में स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों है। इसलिए वो कह रही है कि आप अपने मन को अपने हृदय से जोड़ दीजिए, तो हर व्यक्ति के अंदर जो स्त्री तत्व और पुरुष तत्व है उसे बैलेंस करने में मदद मिलेगी। क्योंकि हृदय में क्या होता है, हमारी भावनाएं होती है, एक करने की इच्छा होती है जो स्त्री तत्व होता है, और मन में क्या होते हैं, विचार होते हैं। विचार ये है पुरुष तत्व। यानी जैसे विचार होते हैं तो कई बार उसमें विभाजन होता है। इसलिए वो कह रही कि स्त्री तत्व अपने अंदर का जो है उसके साथ अपने ही अंदर के पुरुष तत्व को जोड़कर बैलेंस कर दीजिए। ये हर स्त्री को करना है, हर पुरुष को करना है, ठीक है। और इस तरह से आगे का समय ये किया जाएगा। तो आगे ये बताती है महादेवी जी, ये चैप्टर तो समाप्त किया। वो कह रही है इस किताब के अगले भाग में मेरे सभी अलग अलग अवतारों की कथाएं मैं आपको बताऊंगी। इस किताब के तीसरे और चौथे विभाग में मैं मेरे सीता का राम के साथ जो अवतार था उसके विषय में, तथा राधा, द्रौपदी और कृष्णा के साथ जो मेरा अवतार था उसके विषय में बताऊंगी। मेरी इन अवतारों की कथाओं को बदल दिया गया था। इस पितृसत्ताक समाज पद्धति की जैसे शुरुआत हुई तो मेरे ये सभी अवतारों की कथाओं में बदल कर दिया गया था। मैं जैसे ही मेरी ये कथाएं मेरे प्रिय के साथ थी वैसी की वैसी आपको बताऊंगी। तो जो सत्य है वह मानवों की समझ में आएगा और सभी मानवों को हीलिंग मिलेगा। देखिए ये महत्वपूर्ण बात है कि इन कथाओं से ही हमें हीलिंग मिलता है, क्योंकि इनके जो शब्द है माता सरस्वती जी के, माता लक्ष्मी जी के, इन शब्दों में ही ऐसी ऊर्जा है कि उसी से हमें हीलिंग मिलता है। और उसमें जो बदलाव कर दिया है वो जब सही करके वो बताएगी तो इसलिए वो कह रही है कि सारे मानवों को वो सुनकर हील हो जाएंगे सारे मानव। क्योंकि बदलाव क्या किया था, स्त्रियों को विरुद्ध लिखा था। जैसे सीता जी है, क्या लिखा था रामायण में उस समय कि सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी अपने आप को, पवित्रता है, मैं पवित्र हूं ये दिखाने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। वो अगले चैप्टर में बताएगी हमें इसके बारे में। वो कहती है कोई अग्नि परीक्षा देनी नहीं पड़ी। ये स्त्रियों को नीचा दिखाने के लिए बाद में पुरुषों ने इस तरह की इन सभी कथाओं को बदल दिया कि अगर हम सीता जैसी देवी का ही चरित्र अगर हनन कर दे ऐसा या हमारे कंट्रोल रहेगी, ऐसा सोचकर सभी जगह ऐसे कर दिया है। तो इसके बारे में विस्तार से वो बताएगी हमें अगले चैप्टर्स में। आगे वो कहती है मैं चक्रों के विषय में तथा तत्वों के विषय में, यानी जो 5 एलिमेंट्स है वो और हमारे 7 चक्र, इनके विषय में खास करके और निचले चक्रों के विषय में आपको नया ज्ञान दूंगी। नया ज्ञान क्यों कहा है, यह भी काफी है। उस चक्रों के बारे में और तत्व के बारे में जो हमारे किताबों में लिखा है उसमें ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई हो या बाद में कुछ आगे जाते जाते मिस्टेक्स हो गई हो, इसलिए उन्होंने इसके बारे में भी नई जानकारी हम देना चाहती है, वो उसमें आएगा। चक्रों का उपयोग करके आकर्षण के नियम का प्रयोग कैसे करना है वो हमें सिखाएगी, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में सारी दुनिया भर में इतनी बातें हो रही है वो असल में क्या है ये अभी हम सीखेंगे।
इसके लिए एक अलग से चैप्टर दिया है इसमें, जो उसके अंदर वो सही असली ज्ञान आध्यात्मिकता का बताएगी हमें। क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? ये एक्चुअली कोई सीक्रेट नहीं है, ये आध्यात्मिकता ही है, लेकिन इसको कई साइकोलॉजिस्ट ने इधर उधर बढ़ा चढ़ाकर करोड़ों रुपए कमाए उसके ऊपर, उस नाम से। तो ये बताने वाली है हमें चक्रों के बारे में, और चक्रों का उपयोग करके कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम सीख सकते हैं, ये बताने वाली है। 5वें भाग में अपने आत्माओं की जमाती का रहस्य हमें बताएगी, यानी जो सोल ट्राइब्स है, वो सोल ट्राइब क्या करती है, उसका रहस्य हमें बताएगी। इन आत्माओं की जमातों ने ही कई नए आध्यात्मिक मार्ग बनाए, जिसे आज हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म माना जाता है। तो उन युगों में ये किस तरह से बदलाव हुए, ये बताएगी। मैं मेरे यशोधरा के अवतार में जैसे गौतम बुद्ध के साथ जीवन मैंने जिया, उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि इसमें भी कई जगह गलत बातें बता दी है कि यशोधरा बहुत दुखी थी, उसने ऐसा किया वैसा किया, फिर उसको किसी को समझाना पड़ा। तो वैसी बातें कुछ नहीं है, यशोधरा एनलाइटन थी। तो वो भी सब गलत फहमियां दूर करेंगे। मैं और नए रहस्य बताऊंगी, जिसमें सरस्वती का विष्णु के साथ जो अवतार था, और जिसमें अलौकिक आदि बुद्धा बने विष्णु सरस्वती के द्वारा, वह कथा भी बताऊंगी कि किस तरह से वह हुआ है। हम खोजेंगे आत्मज्ञानी बनने की अवस्थाओं को। हम सब एनलाइटन बनना चाहते हैं दोस्तों, यस और नो? पत्री जी ने हमें यही बताया है कि इसी जन्म में इतना ध्यान करना है, इतना सज्जन सांगत्य करना है, इतना स्वाध्याय करना है कि इसी जन्म में हमें एनलाइटन होने की कोशिश करते रहना है। ठीक है? और आज की ऊर्जा ऐसी है, वी आर ऑलरेडी इन द 5th डायमेंशन, तो ये नामुमकिन नहीं है। तो इसलिए वो बता रही है, हम खोजेंगे आत्मज्ञानी बनने की अवस्थाओं को, जैसे ही हम हमारे आत्मा की जमाती के रहस्यों को तथा उसके ध्येय को मैं खोलूंगी आपके पास। और दूसरी बात, इस किताब की शुरुआत में ही माता सरस्वती ने और माता लक्ष्मी जी ने हमें प्रॉमिस किया है, जो कोई करता नहीं है किताब के पहले, खुद देवियों ने प्रवेश किया है कि आप अगर हमारे साथ इस किताब को पूरी तरह से, इसका डिस्कोर्स सुनते हो या उसे पूरी तरह से पढ़ते हो, उसका अभ्यास करते हो, तो उन्होंने प्रॉमिस दिया है कि आप एनलाइटन हो जाओगे। आपके दुखों से आपको कैसे मुक्त करना है, ये हम सिखाएंगे। वो कहते हैं हम इसी समय इसीलिए आए हैं कि आज की ऊर्जा युग परिवर्तन की ऊर्जा है, और इस ऊर्जा के समय आकर हम सभी मानवों की मदद करना चाहते हैं। कैसे? जो दुख हर जन्म में, वही दुख हम ढो रहे हैं, कितने जन्म ले रहे हैं, और अगले जन्म में वही दुख। क्यों? क्योंकि हम समझते नहीं हैं, हमें जानकारी नहीं है कि इन कर्मों से कैसे मुक्ति पाना है। और सिर्फ हम बोलने लगे हैं मुक्त होना है, मुक्त होना। अरे किससे मुक्त होना है, कैसे मुक्त होना है? खाली बोलने से नहीं होता है, वही वो हमें सिखा रही है। तो उन्होंने इसीलिए ये बताया है कि कैसे आत्मज्ञानी की अवस्थाओं भी बताएंगे आपको, और ये मुक्ति के बारे में ये 2 चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है जो आने वाले। एक तो चक्रों के बारे में, जिसमें हमारा कर्म कहाँ होता है, निचले 3 चक्रों में होता है, और वही वो ये चक्रों के हमारे इस चैप्टर में पूरी तरह से हमें समझाएंगी कि कैसे हमें इन कर्मों को निकालना है 3 चक्रों से। और उसके बारे में काफी गलत जानकारी जो हमारे किताबों में आई है, उसके बारे में भी हमें समझाएगी क्या सही है क्या गलत है, और चक्र ध्यान कैसे करना है ये भी वो समझाने वाली है। उसके बाद का लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी वही बताएगी कि हम कैसे गलत कर्मों को अट्रैक्ट करते हैं, कैसे गलतियां करते हैं, और फिर कैसे अच्छे कर्म कर रहे हैं, कैसे अट्रैक्ट करना है अच्छे कर्मों को, और जो हमारी इच्छाएं है उसके अनुरूप हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कैसा उपयोग कर सकते हैं, क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये समझाएंगे। तो यह जो भी खोज के विषय में मैं बताऊंगी, उससे आपकी समझ में आएगा हिंदू और बौद्ध धर्म के अंदर
जो स्त्री तत्व का महत्व है। स्त्री तत्व के 6वें भाग में आप प्रश्न कर सकते हो मुझे, ये करुणे जी को बता रही है, आपके अपने जीवन के विषय में तथा अपने आध्यात्मिक बदलाव के बारे में। आप अपने तीसरे चक्र से निकलकर चौथे चक्र में प्रवेश करने की क्रिया में हो। माता लक्ष्मी जी करुणे जी को बता रही है कि करुणे जी, आप अपने तीसरे चक्र से निकलकर चौथे चक्र में प्रवेश करने की क्रिया में हो, इसलिए आप मुझे इन दोनों चक्रों के विषय में विस्तार से सवाल कर सकते हो। इस किताब के आखिरी भाग में मैं मार्गदर्शन करूंगी मानवता के बदलाव के लिए। आखिरी चैप्टर जो 2-3 है उसमें वो हमें मार्गदर्शन करेगी कैसे बदलना है इन टोटलिटी। स्त्री तत्वों को सशक्त बनाकर तैयार होने वाले मार्ग के विषय पर बताइए। यही होगा अगला धर्म के पहिए का अगला चक्र। धर्म का पहिया चक्र जैसे घूमता है ना, हम देख रहे हैं धर्म का पहिया घूमता है, तो उसका जो अगला चक्र होगा वो कैसे घूमेगा और कैसे सशक्त बनाएंगे इसके बारे में बताएंगे, जिसमें स्त्री तत्व और पुरुष तत्व को सम्मानित करेगा। यानी हम सशक्त बनाएंगे स्त्री तत्व को, लेकिन वही स्त्री तत्व क्या करेगा, पुरुष तत्व को सम्मानित करेंगे। ये नहीं कि नीचे दबाएंगे कि अभी हमारा राज है, ऐसी बात नहीं होने वाली। ये सारी देवियां बनाएगी हृदय तथा ऊपरी चक्र का पोषण कैसे करते हैं ये समझाएगी। नीचों को ऊपरी चक्र कैसे पोषण करते हैं ये समझाएगी। कई कथाएं आत्मज्ञानी बनने के लिए बताएंगी, अलग अलग आध्यात्मिक मार्गों के बारे में बताएंगी। देखिए क्या कहा उन्होंने कि ये देवियां क्या बताएगी हमें। हमारे मन में क्या है, हम इधर ध्यान देते हैं हमारे आज्ञा चक्र पर। जैसे ही आज्ञा चक्र का टिंकलिंग होने लगता है, ऊर्जा उस पर आने लगती है, हम बड़े खुश हो जाते हैं। अरे बस मेरा तो तीसरी आंख खुल गई, मैं तो अभी पहुंच गया ऊपर, मैं बन गया, इनलाइटन हो गया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आज्ञा चक्र का खुलना, कुछ विजन्स देखना इज नॉट द एंड। उसका ज्ञान वो हमें देने वाली है। इसलिए वो कह रही है कि आपको हम बताएंगे हृदय तथा ऊपरी चक्र पोषण कर सकते हैं निचले चक्रों का। ऊपरी चक्र कौन से हमारे, हृदय का अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। ये चक्र निचले चक्रों का पोषण कर सकती है। और निचले चक्रों में है हमारे कर्म, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र। ये 3 चक्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इन तीनों चक्रों के आसपास जो हमारा मन घूमते रहता है वो है हमारे कर्म। इसीलिए कर्मों को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोगों को, क्योंकि मन इतना चंचल है, वो वही वही उधर ही उधर घूमता है, उन्हीं चक्रों के आसपास घूमता है। तो ये सब हमें सिखाएगी अगले चैप्टर में। तो आप पूछ सकते हो कोई भी प्रश्न जो आपके मन में आते हैं, और हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे और आपका समाधान करेंगे। हम शुरू करेंगे पहले सीता के अवतार से। ये माता जी ने कहा है आगे। तो कहते हैं करुणेश जी नमस्ते। महालक्ष्मी जी कहती है नमस्ते। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हुआ है। दोस्तों अगला चैप्टर जो है उसे शुरू करने के पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि अभी तक ये जो बताया है उन्होंने कि अगले भाग में किताब के ये सब देने वाले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है, जिसे आप सीरियसली स्टेप बाय स्टेप अगर लेते हो तो ये लक्ष्मी जी का और सरस्वती जी का प्रॉमिस है कि आप इनलाइटेड हो जाओगे। और ये मेरा अनुभव है। आपके साथ ये जो मैं किताब कर डिस्कोर्स कर रहा हूं, ये मेरा 5वां डिस्कोर्स है पूरी किताब का। तो जिन लोगों ने भी पूरी किताब का डिस्कोर्स किया है वो पूरी तरह से इनलाइटेंड के मार्ग में आ गए हैं बहुत जल्दी। इस तरह से ये सारा ज्ञान इसमें दिया है। दिस इज आज की गीता है। ये किताब 1000 सीड्स ऑफ जॉय जो है ये आज की गीता है। जो भी गीता को समझने के लिए हमें बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन इस किताब को समझने के लिए, क्योंकि ये आज की भाषा में है,
ओरिजिनली इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश तो सबको आती है, लेकिन उसी को हम अपनी सरल भाषा में समझकर डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कोर्स कर रहे हैं। और जो विषय अभी आपको बताए, ये हमारे रोजमर्रा के विषय हैं। हम इनके बारे में कई जगह जान चुके हैं, लेकिन वहां पर किसी ने ऐसे नहीं बताया हमें कि आप इस तरह से करो, इसमें ये गलतियां है। और वो कौन बता रहा है हमें? स्वयं माता महालक्ष्मी जी डायरेक्टली उन्होंने ध्यान में जाकर आनंदा करुणे जी को ये सारा ज्ञान दिया है और उन्होंने ये लिखा है। ठीक है, क्या कोई सवाल करे या मैं चैप्टर शुरुआत करूं? भी आधा है। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत बहुत है। सुंदर सर, ये इसमें आप मैं तो चाहूंगी कि कंटिन्यूस हमें मिले ये मैसेज। अभी सवाल जवाब को छोड़कर हम इस मैसेज को लेते हैं, पहले समझने के बाद प्रश्न पूछें। यस 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 सर, बहुत ग्रेट। हम सब भाग्यशाली हैं कि इतना अद्भुत ज्ञान हमें मिल रहा है। यस, बोलिए बोलिए वीरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर को अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर दीजिए वीरेंद्र सर जी को। अनम्यूट कीजिए आप। हाँ, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर योर डिस्कोर्स। अभी तो कोई सवाल नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके, किसी का कोई सवाल है? या नए चैप्टर को हम कल शुरू कर सकते हैं? कोई किसी का सवाल बचा है? जरूरी नहीं कि वो सवाल इस ज्ञान के बारे में ही हो। अगर किसी का पर्सनल सवाल है वो भी आप पूछ सकते हैं। और यही माता जी ने भी कहा है करुणे जी को कि आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और उसका समाधान हम करेंगे, ये प्रॉमिस माता जी ने दिया है। और उनकी किताब पढ़कर मैं भी वही आपको बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, मेरे को डिमेंशन के बारे में नहीं पता, आप प्लीज बता सकते हैं? फिफ्थ डिमेंशन क्या है, थर्ड डिमेंशन क्या है? हाँ, वेरी गुड। डायमेंशन जो है ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, पृथ्वी की फ्रीक्वेंसी, हमारी फ्रीक्वेंसी। जैसे अभी हम जब बात कर रहे हैं तो हमसे ही हम समझते हैं। तो अभी इस समय हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो है रफली 38 साइकिल, 14 साइकिल से लेकर 38-40 साइकिल्स तक है। इसे हम कहते हैं बीटा फ्रीक्वेंसी। हमारे ब्रेन को अगर फ्रीक्वेंसी से हम गिनते हैं, जैसे हृदय का चेक करने के लिए, हार्ट चेक करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या करते हैं? कार्डियोग्राम निकालते हैं, हमें दिखता है उसके अंदर में इस तरह से ग्राफ नीचे ऊपर हो रहा है। हमें पता चलता है हमारे हृदय के ऐसे कम ज्यादा ऐसे ऐसे चल रहा है। वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे ब्रेन से ये फ्रीक्वेंसी निकलती है और उस हिसाब से हमारा स्थिति होता है। तो जिस समय हम जागरूकता अवस्था में अभी बात कर रहे हैं तो हम सब है बीटा फ्रीक्वेंसी में। और जैसे ही हम ध्यान करते हैं, आंखें बंद कर देते हैं, तो क्या होता है? विचार हम कम करने लगते हैं, हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कम कम होने लगती है। तो वो क्या होती है? हम अल्फा फ्रीक्वेंसी में आते हैं, यानी 14 साइकिल से लेकर 38 साइकिल्स तक अल्फा साइकिल में जाते हैं। हमें थोड़ा अच्छा लगने लगता है। और जब हम डीप आते हैं ध्यान में तो हमारी फ्रीक्वेंसी और कम होती है, 7 साइकिल पर सेकंड से 14 साइकिल पर सेकंड, यानी थीटा में जाते हैं। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से धरती की भी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हमारी माँ जो है, पृथ्वी माँ है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी है। उसके अंदर वो मैग्नेट है नॉर्थ साउथ पूरी तरह से, और उसमें एनर्जी है बहुत सारी। जैसे हमारे चक्र है, निचले तीनों चक्रा, पृथ्वी के भी 3 चक्र है, जो अगले चैप्टर में, जो चक्र का चैप्टर है उसमें हमें
इसकी पूरी जानकारी मिलेगी कि हम कैसे रिजेंबल करते हैं पृथ्वी के तीनों से और हमारे 3 निचले चक्रों से। पृथ्वी का भी पहला चक्र है, दूसरा है, तीसरा है, और उसी तरह से हमारे भी पहले 3 चक्र है, वो कैसे मिलता है, उसमें क्या क्या है, किस तरह से है। तो इसी तरह से ये फ्रीक्वेंसी जब बदलती है, वो जैसे ऊपर से अभी फोटोन बेल्ट जो है, ऊर्जा का बेल्ट नीचे नीचे आ रहा है पृथ्वी की तरफ, और जितने भी ऋषि महर्षि और देवी देवता ऊपर है हमारे शंबाला में बैठकर वो यही काम करते हैं कि पृथ्वी को जो तकलीफ हो रही थी इस कलयुग में आकर, उसे कम करने के लिए वो तपस्या करके उसकी ऊर्जा को बदलाते हैं, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बदलने का काम वे लोग करते हैं। तो जब 21 दिसंबर 2012 में ये बताया गया था कि पृथ्वी पर जल प्रलय हो जाएगा, क्योंकि मायन्स कैलेंडर समाप्त हो गया था, और कुछ हद तक वो सही भी था। लेकिन उस समय कई बड़े बड़े ऋषि देवी देवता ध्यान में कई गुरुओं के आए और उन्होंने कहा कि आप लोगों को ध्यान करवाइए। तो उसी समय मैं पिरामिड वैली में था, पिरामिड में पत्री जी ने सबको बुलाया था और वहां पर एक कॉन्फ्रेंस करवाई थी 5 दिनों की। उस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े न्यू एज गुरु आए थे पूरी दुनिया से, अमेरिका से, लंदन से, सभी जगह से आए थे। तो कुछ कुछ गुरुओं ने ध्यान में जाकर चैनल किया मैत्रेय बुद्धा को, किसी ने चैनल किया ऋषि को। तो इन सब को सुनने का मुझे भाग्य मिला, और इन सब ने एक ही कहा कि ये भगवान का संदेश है आप सबके लिए कि आज जितनी पृथ्वी की लोक संख्या है, पॉपुलेशन है, उससे 1% से ज्यादा लोग अगर ध्यान करते हैं तो पृथ्वी पर ये बड़ी बड़ी गलत घटनाएं जिससे तकलीफ होती है लोगों को, ये घटनाएं नहीं घटेगी। यानी जल प्रलय होना या अर्थक्वेक होना, नदियों में बाढ़ आना, ये घटनाएं कम होती जाएगी। तो उसी समय उन्होंने कहा कि पत्री जी ने बहुत बड़ा और अच्छा काम कर रहे हैं वो, इसीलिए हम यहाँ आकर आपको ये ध्यान सिखाना चाहते हैं, आप ऐसे ऐसे ध्यान कर रहे हैं, ये अच्छा है। और उन्होंने फिर ध्यान में भाग लिया। 5 दिन तक ऐसे कई मास्टर्स आए थे जिनको उन लोगों ने चैनल करके इनके संदेश हमें यही मिले, सबका संदेश यही है। तो 21 दिसंबर 2012 में क्या था, पृथ्वी का 3rd डायमेंशन था। लेकिन इन सभी न्यू एज मास्टर की प्रयत्नों से 1% से ज्यादा लोग ध्यान में आ गए, इसलिए पृथ्वी पर हम आगे 4थे डायमेंशन में गए और अभी हम 5th डायमेंशन में आ गए हैं, क्योंकि सब ध्यानी बढ़ गए हैं। कोरोना के समय जितना ध्यान बढ़ा है पूरी पृथ्वी पर, उतना आज तक पहले कभी नहीं बढ़ा। तो ये करने वाले कौन है? ये हमारे ऋषि मुनि जो बैठे हैं शंबाला में, और देवी देवता, ये सब मिलके इस तरह से ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इसीलिए पत्री जी क्या कहते थे कि ये कोरोना आप बोलते हो चाइना लाया, वो सही है गलत है उसमें मैं नहीं जाता हूं, लेकिन ये लाया है कॉस्मिक गवर्नमेंट ने जो शंबाला में बैठे हैं। क्यों? अगर वो कोरोना नहीं लाते तो इतने लोग ध्यान में आते थे क्या? बताइए। पता भी नहीं चलता। हाँ, क्योंकि सारे लोग घर में बैठने लग गए, और जो हमें पता नहीं था जूम का और ये यूट्यूब का, वो इस सब आदमी उसका उपयोग करने लग गए। मैंने जब शुरू किया, जैसे जैसे वो आया उस समय पत्री जी ने सबको हमको बोला कि आप शुरू करो पीएमसी, पिरामिड मेडिटेशन चैनल शुरू करो। तो मैंने पीएमसी मुंबई शुरू किया था, मैं और महेश जी मिलकर, महेश अग्रवाल और मैं। तो हमें पता भी नहीं था कैसे ऑपरेट करना है, हम सीख रहे थे धीरे धीरे। और हम खुद, हमें आदत कौन सी थी, मैं तो पिरामिड में ध्यान करवाता था। मेरे घर के बाजू में ही, मैं मुलुंड में रहता हूँ मुंबई में, और मेरे घर के बाजू में ही पिरामिड है। मैं तो रोज जाकर वहां लोगों को ध्यान सिखाता था। तो मेरी आदत यही थी
कि जैसे हम वहां ध्यान करते हैं तो बहुत सारी ऊर्जा मिलती है, लेकिन मैं यही सोच रहा था कि ऐसे बैठकर झूम के ऊपर कैसे ऊर्जा मिलेगी लोगों को। पत्री जी कहते थे सब मिलेगी, आप करो तो सही, और वैसे ही हुआ। आज आप लोग अनुभव कर रहे हो। ये है डायमेंशन। ये उस समय नहीं हो सकता था जब हम थर्ड डायमेंशन में थे, तो जब ये टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जूम की, है ना, वाईफाई भी इतना नहीं हुआ था पॉपुलर। तो इस हिसाब से ये टेक्नोलॉजी भी आगे जाती रहती है और हम इसके डायमेंशन में बदलते हैं, फ्रीक्वेंसी बदलती है। ठीक है, ये है फ्रीक्वेंसी का बदलाव, जिसमें हमारा जीवन में भी बदलाव आता है और हम और आगे आगे जाते हैं, आध्यात्मिकता में बदल आता है। हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है, ध्यान में आते हैं, आगे जाते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, कैसे पता चलता है कि नेक्स्ट डिमेंशन आने वाला है? यही तो बताती है हमें, इसीलिए तो ये सब बड़े बड़े गुरु और देवी देवता आकर हमें ध्यान में बता रहे हैं ना। हाँ, वही वो बता रहे हैं कि अभी युग परिवर्तन का समय है और हम सत्य युग में जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान करने वालों की संख्या मिनिमम जितना चाहिए उससे ज्यादा हो गई, इसीलिए वो बदलाव जल्दी होने वाला है। जो लाखों वर्ष लग सकते थे, लेकिन अभी कम हो गए हैं क्योंकि ध्यान करने वालों की संख्या बढ़ गई है। तो ध्यान करके करके सभी मानवों की फ्रीक्वेंसी, जैसे आपको बताया बीटा अल्फा में हम जाने लगे, नीचे नीचे फ्रीक्वेंसी बदलने लगी, तो सारी पृथ्वी की फ्रीक्वेंसी बदलती है। वैसे ही होता है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और है मेरा। तो सतगुरु जी कोई है साउथ साइड पे, सतगुरु बुलाते हैं, वो बोलते हैं कि पिरामिड में नहीं जाना चाहिए, बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा मतलब कहते वो डेथ की जो बॉडी करने के जो लिए। जिसका है उसका वो बोलेगा। आप देखिए आपको क्या सूट करता है। पत्री जी ने तो बताया है कितने हजारों पिरामिड हम बना रहे हैं। हम रोज अनुभव करते हैं, पिरामिड कैप डाल के घर में बैठते हैं। जी जी। हमने एक्सपेरिमेंट किए टोमेटो के ऊपर, रेजर के ऊपर, हम सब जानते हैं, प्रैक्टिकली देखा है। और इसके ऊपर फिर विश्वास करना या नहीं करना आपकी इच्छा। नहीं, वो हम तो करते हैं, लेकिन वो सतगुरु जी जो लोग इतना मानते हैं, वो ऐसा बोलेंगे तो वो मतलब कि लोगों का माइंड वॉश करने वाली बात हो जाती है ना। भाई वो उनकी इच्छा है, हम उनके ऊपर क्यों कुछ कमेंट करें। जो उन्हें ठीक लगता है वही वो बोलता है सब। हम किसी का मुंह थोड़ी पकड़ सकते हैं। जी। और पत्री जी ने भी कभी उनको जवाब नहीं दिया इस बात का। उन्होंने कहा ठीक है, बोलने दो, उनकी जो इच्छा है। हम जो जानते हैं तो हम कहेंगे, वो जो जानते हैं वो कहने दो उनको। वो तो हमें पूछने के लिए आए नहीं, फिर क्यों हम उसके ऊपर कमेंट करें। तो जी। पत्री जी ने हमें यही सिखाया, किसी गुरु पर या किसी भी व्यक्ति पर, संतों पर कोई उल्टा सुल्टा कमेंट कभी नहीं करना। वो जो कहते हैं उनके हिसाब से सही है, हम जो कहते हैं हमारे हिसाब से सही है। लोगों को जो सच्चा लगे, जो अच्छा लगे उसके पास जाए, कोई पाबंदी नहीं है अपने यहाँ, है ना, है क्या। अपना प्लेटफॉर्म अच्छा है ये। हम तो सभी गुरुओं को बुलाते हैं, सबकी सुनो, आपको जिसका अच्छा लगे उसकी बात का करो। कोई वहम नहीं, कुछ नहीं करना, सब ठीक है, नॉर्मल है। ओपन है सब कुछ। हाँ। ठीक है, सर, आप होली साइंस का भी एक करना स्वाध्याय। ठीक है। भगवान जी अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए। भगवान महाजन सर बोलिए। आत्मवंदन सर। जी सर मेरे क्वेश्चन के आंसर मिल गए। आपने बोला कि 3 चक्र कैसे अगले चैप्टर में बताने वाले हैं, उसके बारे में ही पूछने वाला था मैं कि 3 जो अपने जो चक्र है वो कैसे काम करते हैं अपने नीचे से ऊपर तक। जी हाँ, वेरी गुड। ये पूरा चैप्टर है, आगे पूरा डिटेल में लेने वाली माता जी हम पूरा ज्ञान देने वाली है। ठीक है,
और किसी का गीता जी। सर आत्मवंदन। मुझे ग्रेट सेंट्रल सन के विषय में थोड़ा सा बताइए और क्रॉप सर्कल्स। ये अभी अलग हो जाएगा, हम विल बी डाइवर्टिंग इट, विषय की तरह से अलग है। जी और कल आते ऊपर से यहाँ ज्योमेट्रिकल जो है उस तरह से सब, तो उसको लेकर के फायदा जरूर होता है, उसे कर सकते हो, अलग अलग क्रॉप सर्कल का यूज कर सकते हो। सेंट्रल डिफरेंट पूरा लंबा हो जाएगा, वो किताब वाला। तो लेट्स नॉट मिक्स अप अबाउट ऑल दिस। ये जो ज्ञान हमें मिल रहा है 1000 सीड्स ऑफ जॉय के बारे में, आज हमें एनलाइटन करने के लिए हमारा आज है, आज जो हमें कैसे मुक्त हो जाए और कैसे एनलाइटन हो जाए, इसके बारे में का ज्ञान है। तो लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। ठीक है, हाँ वीरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहते थे? वेट कर दीजिए। सर मैं ये पूछना चाहता, जैसे अभी आपने बताया कि जो माइंड की फ्रीक्वेंसी है ब्रेन की, वो बीटा देन लोअर जाता जाएगा अल्फा थीटा और अल्टीमेटली शायद डेल्टा पे पहुंचेगा। जी हाँ, तो आप जो बोल रहे हैं कि डिस्कोर्स सुनने से आत्मज्ञान मिल जाएगा, हो जाएगा या एनलाइटेंड हो जाएंगे, तो क्या ये मतलब डेल्टा फ्रीक्वेंसी पे हमारा ब्रेन पहुंच जाएगा, ये मीनिंग है? हाँ नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ज्ञान से नहीं, वो ज्ञान के साथ साथ हमें ध्यान करने के लिए भी बोल रही है। जी, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन के करो, वो ये बता रही है कि आप ध्यान भी करो, उसके बारे में बता रही है वो कि ध्यान से क्या होता है, वो भी सिखाती है और ज्ञान भी दे रही है। जी। और इसमें क्यों हम एनलाइटेंड होते हैं, ये चक्रों के विषय में, क्योंकि जब तक हमारे जो पूर्व जन्मों के कर्म है उससे हम मुक्त नहीं होते, तो आपके एनलाइटेंड होने का कोई सवाल ही नहीं होता। ओके, हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता ना। इसलिए वो कह रही है कि मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको अपने कर्मों से, दुखों से कैसे मुक्ति पाना है, और वो कर्मों से मुक्ति पाते पाते एनलाइटनमेंट में वो भी सिखाओ। तो ये दोनों चीजें साथ साथ होती है। मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेस प्लस और कटिंग ऑफ पास्ट कर्मस। हाँ, वो उसमें ज्ञान में आ गया, वो ज्ञान देगी, हमने जी, दे रही है ऑलरेडी, ओके। पूरा कंबाइंड बता रही है वो सब, इन टोटलिटी हमें सर आप बताएगी। तो सर एग्जैक्टली एनलाइटनमेंट का मीनिंग ये है कि ओनली दैट, सिर्फ कर्म नहीं, कर्मों को निकालते निकालते अपनी आत्मा का ज्ञान भी मिलते जाता है। आपके कर्म ऐसे नहीं निकलते, क्योंकि कर्म क्यों आते हैं? कर्म यानी कुछ बुरी चीज ऐसा नहीं है, वो कर्म इसीलिए आते हैं, दुख हमें इसलिए देते हैं कि हमें कुछ ज्ञान मिले, उससे कुछ सीख मिले इसके लिए। जी, तो उसको निकालते निकालते हमारा ज्ञान भी बढ़ते जाएगा, फिर हमें आत्मा क्या है इसकी असलियत पता चलेगी। इसलिए वो सब बताते हैं हमें आत्मा के बारे में, सोल ट्राइब्स के बारे में, कैसे होता है, कैसे जन्म लेते हैं, और उसका एग्जाम्पल देकर इसलिए वो स्वयं की कथा बता रही है कि ये देवी देवताएं क्यों जन्म लेते हैं पृथ्वी पर, क्यों अवतार करते हैं। वही वो माता महालक्ष्मी जी ने बताया कि ये अवतार लेकर जो दुख आप भुगत रहे हो उससे ज्यादा दुखों को हम भुगतते हैं अवतार में। तो फिर हमें पता चलता है कि अरे क्या होता है इन दुखों से और कैसे निकलना चाहिए इन दुखों से। फिर वो एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि कैसे आपको निकलना है, इसे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन वो हमको देते हैं।
जी और वही कथाएं जो सही सच्ची सच्ची है वो हमें आगे बताने वाली है, उसी से हमें सिखाएगी कैसे निकलना है जी दुखों सर। से। ठीक है, जी थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ठीक है, अब ध्यान करेंगे या किसी का सवाल हो तो पूछ लीजिए। सवाल करना चाहिए मित्रों, भले भी आप जानते हो लेकिन कई बार आपके एक सवाल से दूसरों को भी फायदा होता है। तो रेखा जी संगीत लगाएंगे, आप ध्यान करेंगे। जी सर। सर ध्यान आज लंबा कराइएगा, कल बहुत कम हुआ था। हाँ, कम समय मिला था ना इसलिए। हाँ जी, आज पूरा कराइएगा, जिसको जाना होगा चले जाएंगे, अपने आप कर लेंगे, है ना। थोड़ा ओके सा। ठीक थैंक है, यू ठीक, सर, थैंक यू। चलेगा चलेगा, ठीक है। सभी ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। अपनी सांसों की तरफ ध्यान दें और निरंतर चलने वाली इन सांसों के साथ एक हो जाए। कोई भी विचार आता है उसे आने दें और जानने दें, और तुम ध्यान दें अपनी सांसों की।
और धीरे धीरे अपना ध्यान जो सांसों पर है उसे अपने मणिपुर चक्र पर लाना है। शिफ्ट योर अटेंशन स्लोली मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस। ये मणिपुर चक्र है हमारे नेवल के 2 इंच ऊपर। अपना ध्यान केंद्रित करें मणिपुर चक्र पर, जो है हमारे संपूर्ण शरीर का मध्य। पूरा ध्यान केंद्रित करें मणिपुर, महसूस करें इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने मणिपुर चक्र पर। जैसे किसी पानी का जलाशय होता है, अंदर मध्य हम कोई क्या होता है, पानी की लहर गोल गोल घूमती घूमती बाहर तक किनारे तक आती है। मध्य से निकलकर गोल गोल घूमते घूमते वो पानी की लहरें किनारे तक जाती है। इसी तरह हम अपने शरीर के मध्य पर ध्यान देते हैं और वहां पर ऊर्जा को पूरा ध्यान देते हैं, तो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी धीरे धीरे गोल गोल घूमने लगी है मणिपुर चक्र पर। मणिपुर चक्र की भी शुद्धि कर रही है और ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा गोल गोल घूमते घूमते संपूर्ण शरीर में और सभी चक्रों में फैल रही है। सिर्फ अपना ध्यान केंद्रित करें अपने मणिपुर चक्र पर, जो है नाभि के 2 इंच ऊपर, हमारे शरीर का मध्य। हमारा मणिपुर चक्र शुद्ध हो रहा है। हमें धीरे धीरे दिखाई दे रहा है वहां पर पीला रंग, उगते सूरज का। पीला रंग इस मणिपुर चक्र में कई जन्मों से बहुत सारे कर्म हमने जमा करके रखे थे। उसमें से जो भी कर्म परिपक्व होकर उभर कर आए हैं, वो सारे विलीन हो गए हैं इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में। और हमारा मणिपुर चक्र पूरी तरह से शुद्ध होकर खुल गया है। महसूस करें ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे मणिपुर चक्र पर कितनी तेजी से घूम रही है गोल गोल और शुद्धि कर रही है मणिपुर चक्र की।
हमारा मणिपुर चक्र पूरी तरह शुद्ध हो गया है और ओपन हो गया है, इसलिए हम देख रहे हैं पीला रंग वहां पर, ब्राइट येलो कलर ऑफ द राइजिंग सन। और अब धीरे धीरे हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं स्वादिष्टान चक्र पर, सैक्रल चक्र जो है नाभि के 2 इंच नीचे। अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें स्वादिष्ठान चक्र पर, सैक्रल चक्र। हम जैसे ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं स्वादिष्ठान चक्र पर, तो महसूस करने लगे हैं उस ऊर्जा को, वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा तेजी से घूमने लगी है स्वादिष्टान चक्र में, गोल गोल घूम रही है और स्वादिष्टान चक्र की शुद्धि हो रही है। अब हम देख पा रहे हैं स्वादिष्टान चक्र पर नारंगी रंग को, ब्राइट ऑरेंज कलर ऑफ द राइजिंग सन, यानी हमारा स्वादिष्टान चक्र भी पूरी तरह शुद्ध हो गया है। यहाँ भी कई जन्मों से जो कर्म हम जमा करके रखे थे, उनमें से जो भी कर्म परिपक्व हो गए थे वो सारे विलीन हो गए हैं इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में, और हमारा स्वादिष्टान चक्र पूरी तरह शुद्ध होकर खुल गया है। हम महसूस कर रहे हैं स्वादिष्टान चक्र की उस इलेक्ट्रिक ऊर्जा को जो है बिजली के माफिक। अब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं हमारे मूलाधार चक्र पर।
पूरा ध्यान केंद्रित करें अपने मूलाधार चक्र पर। जैसे ही हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं मूलाधार चक्र पर, तो वहां भी ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा गोल गोल घूमने लगती है और शुद्धि की क्रिया शुरू हो जाती है। हमारा मूलाधार चक्र शुद्ध हो रहा है। मूलाधार चक्र में भी कई जन्मों के कर्म हमने जमा करके रखे थे। उनमें से जो भी परिपक्व होकर ऊपर आए थे, वो सारे विलीन हो रहे हैं इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में। इस मूलाधार चक्र में हम जमा करते हैं वो कर्म जो होते हैं हमारे शरीर के बारे में, शरीर के आरोग्य के बारे में। इसीलिए जैसे ही हम मूलाधार चक्र की शुद्धि करते हैं, तो हम मुक्त होने लगते हैं उन सभी रोगों से, शरीर की सभी तकलीफों से, और हमारा शरीर निरोगी, सशक्त बनने लगता है। अगर हमें जीवन में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, पैसों की कोई तकलीफ है, तो वह भी इसी मूलाधार चक्र में शुद्धि करके ठीक हो जाता है। और तीसरा बड़ा प्रॉब्लम इशू जो ठीक होता है यहाँ पर मूलाधार चक्र में शुद्धि करके, वो है कई सारे डर, सो मेनी फियर्स हम दबा के रखते हैं इस मूलाधार चक्र। कई जन्मों से हर व्यक्ति को कोई ना कोई फियर, कोई ना कोई डर होता ही है। तो मूलाधार चक्र की शुद्धि करके हम मुक्त होते हैं उन सभी डर से, सभी भय से, सभी तरह के भय से। पूरा ध्यान केंद्रित करें अपने मूलाधार चक्र पर और देखिए अब यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा तेज गति से घूमने लगी है हमारे मूलाधार चक्र की पूर्ण शुद्धि हो रही है और धीरे धीरे हमें दिखाई दे रहा है लाल रंग, ब्राइट रेड कलर ऑफ द राइजिंग सन। हमारा मूलाधार चक्र पूरी तरह शुद्ध हो गया है, खुल गया है। आइए अब हम अपने मूलाधार चक्र को एक ही सीधी रेखा में जोड़ते हैं, अलाइन करते हैं हमारे स्वादिष्टान चक्र के साथ, और आगे मणिपुर चक्र के साथ, और आगे जोड़ते हैं हमारे अनाहत चक्र के साथ। और अब पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे अपने अनाहत चक्र पर, हृदय चक्र पर, हार्ट चक्र, सेंटर ऑफ योर चेस्ट। पूरा ध्यान केंद्रित करें हृदय चक्र पर। चक्र के नीचे है थाइमस ग्लैंड।
जैसे ही ये चक्र भी शुद्ध होकर एक्टिवेट होता है, तो इसके नीचे जो भी सारी ग्लैंड्स है वो भी एक्टिवेट होती है, उसकी भी शुद्धि होती है। हर चक्र के नीचे एक एक ग्लैंड है। पूरा ध्यान केंद्रित करें अनाहत चक्र और महसूस करें ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा गोल गोल घूम रही है अनाहत चक्र में। जीवन में कई कारणों से कुछ न कुछ मलिनता आ जाती है हमारे इन ऊपरी चक्रों पर भी, जो बचपन से खुले ही रहते हैं, लेकिन वे जुड़े नहीं रहते हमारे निचले इन तीनों चक्रों से, क्योंकि हमारे निचले तीनों चक्र बंद रहते हैं। उन्हें खोलने का काम हमारा है, जो अभी हम कर रहे हैं। और इन चक्रों को हम जोड़ रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं। अब हमारे अनाहत चक्र पर ये ऊर्जा शुद्धिकरण की क्रिया कर रही है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा तेजी से गोल गोल घूम रही है। वैसे तो इन चक्रों का चक्र में ही होते हैं। चक्र में जो हो जाती है और इस चक्र के बसे हुए गुण जो है शांति, आनंद और प्रेम, सब कुछ उभर कर आने लगा है। महसूस कीजिए उस शांति को, इस आनंद को और इस प्रेम की ऊर्जा को जो उभर कर आ रही है अनाहत चक्र से। समझ में आ रहा है हमारे पास भरपूर प्रेम है, ढेर सारा प्रेम है। हमें किसी से भी प्रेम की भीख मांगने की आवश्यकता नहीं। पूरा ध्यान केंद्रित करें अनाहत चक्र पर और इसी शांति और आनंद में डूब जाइए। अब हम आगे जोड़ते हैं हमारे अनाहत चक्र को, उसी सीधी रेखा में अलाइन करते हैं हमारे विशुद्धि चक्र के साथ। और पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं विशुद्धि चक्र पर। महसूस कीजिए इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा विशुद्धि चक्र में भी बड़ी तेजी के साथ गोल गोल घूम रही है। विशुद्धि चक्र के नीचे है हमारी थायराइड ग्लैंड।
इस चक्र के एक्टिवेशन से, शुद्धिकरण से जिन बहनों को, माताओं को थायराइड की प्रॉब्लम है, उससे वो मुक्त होती जाएगी। सभी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। पूरा ध्यान केंद्रित करें विशुद्धि चक्र में। महसूस करें ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा तेजी से घूम रही है विशुद्धि चक्र में। इसी के साथ हमारी वाक शुद्धि भी हो रही है। आज से जो भी शब्द हम बोलेंगे, हर शब्द को सोच समझ कर ही बोलेंगे। अब हम देख रहे हैं नीले रंग को हमारे इस विशुद्धि चक्र पर। हमारा विशुद्धि चक्र पूरी तरह से शुद्ध होकर खुल गया है। यहाँ भी जो मलिनता थी सब शुद्ध हो गई है। अब हम जोड़ते हैं हमारे विशुद्धि चक्र को, उसी सीधी रेखा में अलाइन करते हैं हमारे आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र के साथ जोड़ते हैं और पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं आज्ञा चक्र पर, जो है थर्ड आई। पूरा ध्यान केंद्रित करें अपनी तीसरी आंख पर। और महसूस करें ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा यहाँ भी गोल गोल घूमने लगी है और शुद्धिकरण की क्रिया शुरू हो गई है। यहाँ भी जो भी अज्ञान हमें कई जन्मों से हमने जमा करके रखा था, वो सारा विलीन हो रहा है इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में। और हम आगे जा रहे हैं ज्ञान के मार्ग पर, ज्ञानी बन रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। आत्मज्ञानी बन रहे हैं धीरे धीरे। अज्ञान की समाप्ति हो रही है। सारा अज्ञान विलीन हो गया है इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में, जो कई जन्मों से हम जमा करते आ रहे थे। हम देख रहे हैं इंडिगो कलर को। यहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र भी पूरी तरह से शुद्ध होकर खुल गया है। यहाँ भी जो भी मलिनता छा गई थी वो स्वच्छ हो गई है, शुद्ध हो गई है। अब हम जोड़ते हैं हमारे आज्ञा चक्र को, उसी सीधी रेखा में अलाइन करते हैं हमारी सहस्रार चक्र के साथ।
पूरा ध्यान केंद्रित करें अपने सहस्रार चक्र पर। जैसे ही हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं सहस्रार चक्र पर, तो शुरू हो गई है शुद्धिकरण की क्रिया। यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा वहां भी तेज गति से घूमने लगी है, गोल गोल घूम कर। बहुत सारी ऊर्जा निर्माण हो गई है हमारे सहस्रार चक्र में, और हम देख रहे हैं वायलेट कलर को। वहां पर बहुत सारी ऊर्जा यहाँ जमा हो रही है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा बड़े जोर से घूमने लगी है, और धीरे धीरे इस ऊर्जा के वलय घूमते घूमते ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और हमारे ऊपरी चक्र को शुद्ध करके ऊपर जाने रहे और ऊपर जा रहे हैं। हमारे ऊपरी सभी चक्रों को जोड़ रही है ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, और धीरे धीरे हमें जोड़ रही है हमारी उच्च आत्मा के साथ, जिसे हम कहते हैं पूर्णात्मा। महसूस कीजिए सहस्रार चक्र से ये ऊर्जा तेज गति से घूमते घूमते ऊपर जा रही है, और तेज गति घूमने लगी है और ऊपर जा रही है। और अब हम जुड़ गए हैं हमारे उच्च आत्मा के साथ। और हमारी उच्च आत्मा के द्वारा हम जुड़ गए हैं अपने शून्यत्व में, जहाँ हम सबकी उच्च आत्माएं रहती हैं। सारे देवी देवताएं वास करते हैं यहाँ पर। यही हमारा घर है। इसीलिए महसूस कर रहे हैं हम उस शांति को, जो है अलौकिक शांति। यहीं पर है वह आनंद, जो है अलौकिक आनंद। बस इसी में डूब जाइए, इस शून्यत्व से एक होकर। इस शून्यत्व का ना कोई मध्य है, ना कोई शुरुआत है, ना कोई अंत है। अनंत है ये शून्यत्व। इसी शून्यत्व में एक हो जाइए, डूब जाइए पूरी तरह इसके अलौकिक शांति में और इसके अलौकिक आनंद में।
इसी तरह शून्यत्व से जुड़कर शून्य से एक होकर रह जाइए। शून्य के साथ एक हो जाना है। पूरी तरह से एक हो गए हैं हम शून्यता से। शून्य बनकर अलौकिक शांति और अलौकिक आनंद में डूब गए हैं। लेकिन इस शून्यता का स्वभाव है, इसका एक नियम है, ये शून्यता हमें फिर वापस भेज देती है पृथ्वी पर। इसीलिए अब हम वापस आ रहे हैं पृथ्वी पर। धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर
लेकिन हम जुड़े रहेंगे इस शून्यता के साथ और हमारी उच्च आत्मा के साथ भी। धन्यवाद देते हैं हमारे गुरु पितामह ब्रह्मर्षि पत्नी जी को, जो उन्होंने हमें इस ध्यान में लाया। कितने उपकार किए हैं हम पर महाअवतार बाबा जी, महादेवी सरस्वती, महादेवी महालक्ष्मी जी, जो खास करके पृथ्वी पर आई है हमें ये ज्ञान देने के लिए, हमें दुखों से मुक्त कराने के लिए। हम इनको नम्रता पूर्वक कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। इसी के साथ सभी देवी देवता, पृथ्वी माता, सारे ऋषि महर्षि, सभी एस्ट्रल मास्टर्स और इस किताब के लेखक ग्रेट मास्टर आनंदा करुणेश जी, आपको कोटि प्रणाम और धन्यवाद। जो भी अपने ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं वे ध्यान में बैठे रहे, कंटिन्यू करें अपने आप को। और जो ध्यान से निकलना चाहते हैं सिर्फ उनके लिए आखिरी 2 मिनट। एक मिनट, 30 सेकंड, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ अपने दोनों आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बहुत ही आराम से आंखें खोलें, बहुत धीरे धीरे। थोड़ा पानी पी लें। जो भी अपने ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं वे बैठे रहे ध्यान में। उन्हें ध्यान से निकलने की आवश्यकता नहीं है। सब अपने घर में है, अपना अपना ध्यान करते रहे। धन्यवाद। थैंक यू। बाय। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बहुत वंडरफुल ध्यान सर। थैंक यू, धन्यवाद। बाय।
प्रणाम।